बनाने का प्रस्ताव है नहीं, तो स्वीकार करें। रिपेयर का प्रस्ताव है, नहीं बनाने का आदेश हो गया। जनप्रतिनिधियों से राय बात प्रस्ताव तैयार करो, भेजिए हमारी बैठक में अंतिम प्रस्ताव को। हाँ, प्रस्ताव कर भेजना है। ये हो गया, मैंने ये कर दिया। हाँ, तो प्रस्ताव क्या बढ़ाया? PWD को भेज दिया, ये बना दिया हमने। हाँ, तो प्रस्ताव नाम दे दिया। मतलब प्रस्ताव का मतलब ये समझने लगे कि बोर्ड के अंदर जाएगा, वही प्रस्ताव है। अब पता नहीं क्या समझ में आ रहा है। नहीं, मैं पॉइंट टू पॉइंट लेके आ रहा हूँ। अब ये बोल रहे हैं ये अब ये प्रस्ताव प्रस्ताव का मतलब ये समझते हैं कि बोर्ड में जाएगा वो प्रस्ताव है। चलिए मैम इनकी मानते हैं, अपन इन्हीं को सही मानेंगे, हम गलत हैं। अब इसमें पॉइंट नंबर 3 पे पढ़िए, क्या लिखा है मैम? छोटा बस स्टैंड से बदला में जोड़ होते हुए SL 08 तक कितने मीटर दूर ये है? किलोमीटर? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। अब जरा इसको गौर से ऊपर से पढ़िए एक बार पूरे पॉइंट्स को। क्या लिखा है इसमें? मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2020-21 के अंतर्गत बजट घोषणा संख्या 137 द्वारा प्राथमिकता के आधार पर चयनित की गई क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण। ये जो 3 रोडें पास हुई है नवलगढ़ में, वो कौन सी है? क्षतिग्रस्त रोड है। जिसमें तीसरी रोड क्षतिग्रस्त कौन सी है? छोटा बस स्टैंड से बदाना जोड़ होते हुए SH 08 तक, जो कि एक प्रचलित रास्ता है। छोटा बस स्टैंड से वाया गुमानी राम की डाणी सरकारी महाविद्यालय वाया जोड़ की डाणी केवल डली हुई है, प्रचलित है। वो रोड गिरी हुई है, डली हुई रोड है ना, जो डली हुई रोड है। इस पे जाइए आप, पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसके लिए पैसा पास हुआ, कितना पैसा पास हुआ है? 16 1 करोड़ रुपए पास हुए हैं 1 किलोमीटर के लिए। और इसमें क्या लिखा है? मेजर रिपेयर सड़क का क्षेत्रफल एंड वर्गीकरण। मैडम हम इसी कागज पे अटक ठीक है मैम। अब आते हैं, ये हो गया, इन्होंने प्रस्ताव बता दिया। प्रस्ताव में जो रोड पास हुई है उसका विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत है। अब मैम इनका मैंने इनको पोर्टल पे एक शिकायत डाली थी। पोर्टल पे ये शिकायत डाली थी कि आप जो रोड के बीचों बीच से बदाना जोड़ के बीच जो रोड बना रहे हैं वो बीचों बीच से बना रहे हैं, जो कि गलत है। तो इन्होंने क्या जवाब दिया? श्रीमान जी, परिवादी की शिकायत के अनुसार कार्यालय नगर पालिका नागरिक के द्वारा बदाना जोड़ के बीचों बीच सड़क निर्माण कार्य नहीं करवाया। अतः परिवादी की शिकायत निराधार है, परिवार निरस्त करने योग्य। एक तरफ ये बोल रहे हैं कि बीचों बीच से हम रोड नहीं डाल रहे, नहीं बना रहे, और आप मैडम मौके का इंस्पेक्शन करिए। एक मिनट, मैम को समझ रहे ज्यादा गोली बनाओ। पानी मंगाओ। नहीं बना रहे। अब आता हूँ पॉइंट्स ऑफ व्यू। 2 पॉइंट हो गए आपके पास में। पहला पॉइंट तो जो जिसके लिए पैसा पास हुआ हुआ है क्षतिग्रस्त रोड और 1 किलोमीटर की दूरी है। अब मैं आता हूँ इस एस्टिमेट पे। एस्टिमेट क्या है? 16 का लेंथ है इसकी 1 किलोमीटर, एजेंसी PWD नवलगढ़। ठीक है मैम। अब आते हैं इसकी नेसेसिटी। वो आपका जो आदेश था किसका? वो आदेश निकालिए एक बार। वो देखा जी वाला, वो जो कितने तारीख का था? एक तरफ मैसेज कर रहे हैं कि हमने रोड बनाई नहीं है बीचों बीच। तारीख बताइए मैम को एक बार। 10/3 आगे कितने? 2021। और ये इन्होंने इसे कितने का किया? 18/10/2021 में। उसके बाद का ही है ना ये। उसके बाद में इन्होंने ये एडमिन एंड फाइन सेक्शन कर दिया। नेसेसिटी क्या डाली है? अब नेसेसिटी इसकी है, दिस रोड इज ए इम्पोर्टेंट लिंक रोड ऑफ नवलगढ़ टाउन फ्रॉम SH 0 नवलगढ़। इनका कहने का मतलब है ये लिंक रोड है नवलगढ़ टाउन को जोड़ने की SH 0 हाईवे से। नवलगढ़ विलेज इज ए हिस्टोरिकल हेरिटेज पैलेस। दिस रोड इज ग्रेवल। क्या बता रहे हैं ये रोड है, वो है क्या है? ग्रेवल। Hence it is necessary to construct the above road for conversion and to provide basic facility to the road users। ये इनकी नेसेसिटी में क्या डाल रखा है कि ये रोड पहले की लिंक रोड है नवलगढ़ की, जो कि वास्तव में लिंक रोड है, प्रचलित रोड है। हाँ एक मिनट सर, एक मिनट में बताता हूँ। फिर दूसरा पॉइंट क्या हुआ? इन्होंने क्या कहा? ये रोड क्या है? ग्रेवल है। ग्रेवल रोड पे हम क्या करेंगे? इस रोड का निर्माण करेंगे। वो भी कितना करेंगे? 1 किलोमीटर। ये पॉइंट है। अब मैम आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा नक्शा बना के इन्होंने ये बदाना जोड़ का खसरा है पूरा 275 नंबर खसरा। यहाँ से छोटा बस स्टैंड इतनी दूरी पे, यहाँ से रोड आती है, यहाँ रोड आती है, ये रोड निकलते हुए यहाँ से बदाना में ऐसे प्रवेश करती है और ये यहाँ जाते हुए अभी जो ग्रेवल डली हुई है वो ग्रेवल ऐसे जाते हुए ऐसे निकल रही है। यहाँ आ गई सरकारी स्कूल, ये जोड़ की डाणी, ये गुमानी राम की डाणी की तरफ हो गया और ये हो गया छोटा बस स्टैंड हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं? ये रोड तो सैंक्शन हुई है इस रोड से,
वाया ऐसे होते हुए, और ये इस रोड को क्या डाल रहे हैं, सीधा डाल रहे हैं ऐसे। अब इनसे पूछिए। अब इसमें क्या दिक्कत है मैम, इन्होंने जो प्रस्ताव क्या लेते हैं, ये धांधली कहाँ करते हैं। ये प्रस्ताव में इन्होंने नाम लिख दिया छोटा बस स्टैंड। छोटा बस स्टैंड से लेकर कहाँ तक, बदरना जोड़ तक ऑलरेडी सीसी सड़क बनी हुई है। इनको इस प्रस्ताव में छोटा बस स्टैंड का नाम लिखने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये क्या करते हैं, कोई चेक तो करेगा नहीं, रोड गिर जाएगी, बचेगा वो अपनी 450 मीटर बढ़ा देंगे, 500 बढ़ा देंगे, जो बचेगा वो अपनी जेब में जाएगा। ये तो प्रस्ताव, मैं आप पे बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो ऐसे ये इन शब्दों का इस्तेमाल ना करें प्लीज। वो कैसे जाएगा, वो भी मैं बता रहा हूँ। आपने एप्लीकेशन नहीं लगा रहा, आपने जब ये आप थोड़ी बना रहे हो, ये रोड वांटेड है। बनाने की क्या बात है इसमें? गलत तो है नहीं, तो किसी की जेल में तो जाएगा ही। तो केस भी ना अगर बनी हुई है तो फिर क्यों अफसर साहब की नहीं जरूरत नहीं है। कैसे लेके मैंने उनसे पूछा, आपको वो क्या अरे साहब, बदरना जोड़ की सीमा तक ठीक है, अगर रोड बनी हुई तो पीडब्ल्यूडी चलिए मैं अब मुद्दे की बात ये है कि पैसा इस रोड के लिए पास हुआ है, ग्रेवल रोड ये है, तो इनके पास में ये अधिकार क्षेत्र है, ये इसके बीच से क्यों डाल रहे हैं? ये जवाब बताओ। अब मैं निवेदन कर दूं, थोड़ा सा यदि आराम से सुन लो, तसल्ली से सुन लो, तो मैं निवेदन कर दूं। देखिए सर, ये जो बता रहे हैं ना, जो हमने ग्रेवल का शब्द इस्तेमाल किया है, ये जो छोटा बस स्टैंड से बदराना रोड जो आ रही है, उससे गुमानी राम की डाणी की तरफ जा रही है रोड, वो ग्रेवल रोड नहीं है क्या? है ना? बिल्कुल। लेकिन क्या है कि भाई हमें इतना मालूम था क्या कि भाई ये इतना विवाद होगा, और मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँ इसकी, है ना? तो उसमें मेरा एस्टिमेट देखिए आप, टोटल क्लियरली न्यू रोड है, टोटल। आपने सुनो मैं एक पॉइंट सुन लो आप प्लीज। ये एक बार ऑर्डर निकालना, राज्य सरकार के छत्तीसगढ़ सड़कों वाली बात करता हूँ। लेकिन जो बन रही है वो छत्तीसगढ़ हाँ, वो इसी का जवाब दे रहा हूँ मैं। इसमें 10 किलोमीटर मुख्य सड़कों के मेजर रिपेयर का कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। तो क्या आप 10 किलोमीटर रोड बना रहे हैं नगर पालिका में? इसके बाद नया अमेंडमेंट आया है एक, कि अपने को 10 किलोमीटर नहीं दे रहे, 4 करोड़ रुपए दे रहे हैं। मैडम, आपका टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सबका है। अब 4 करोड़, अब 4 करोड़, और हमने कोई वो नहीं किया है, किसी को इसको हमने वो नहीं किया है। वो अंधेरे में रखा है। और सर पीडब्ल्यूडी के पास आएगा, आप क्यों मालिक बन रहे हो? पीडब्ल्यूडी के पास आएगा, हमारे पास नहीं आए। आप काम करने तक सीमित रहिए, ये जवाब ये देना, आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। ये आ गया सर, फिर ये आदेश आ गया कि पैसे मिले हैं, हाँ, वो 4 करोड़ रुपए के पास गए हैं, पीडब्ल्यूडी के पास गए। हमने तो ये बताया यहाँ से रोड बनानी है। अब इन्हें एस्टीमेट भी पीडब्ल्यूडी ने बनाया, टेंडर भी इसने बनाया, पीडब्ल्यूडी ने बनाया, और राज्य सरकार से जो पैसा है वो भी पीडब्ल्यूडी के पास आया। अब ये ग्रेवल की जगह ये लगाए, तो बनने के बाद आप लगा देना आरटीआई। नहीं आरटीआई क्यों लगा देंगे? आप ये गलत बना रहे हैं, आपका प्रस्ताव लिया हुआ ये नहीं बना रहे हैं सर। नहीं, ये बना रहे हैं, इनके बताओ भाई सर, बताओ भाई। आपको एजेंसी, वो तो काम करने वाले हैं, आप ऐसे करवाओगे वैसे करेंगे। ग्राम पंचायत में कोई भी ठेकेदार काम करता है, काम करता है, वहाँ का अध्यक्ष कार्य करता है, तो वैसे ही नगर पालिका क्षेत्र में आप मैन हो, आप ये हो। हमने बताया आपके प्रस्ताव के मुताबिक तो है ही नहीं हो। यहाँ से लेके यहाँ तक बनानी है, हाँ। उन्होंने एस्टीमेट बनाया। आप छोड़ो, जीतोजहद मत करो, बीचों बीच का जो डॉक्यूमेंट्स है, नक्शा है, वो दिखा दो मैडम को, बीचों बीच से बनाने का। वो दिखा दो। ये घुमाएंगे, बहुत साथी है। मैडम एक मिनट सुनिए मैडम, हम लोग 8 दिन से धरने पे बैठे हैं ना, वो यही तो कह रहे हैं बीचों बीच सड़क मत डालो। आपके सामने ये कह रहे हैं हम तो नहीं डाल रहे, और कागज भी बोल रहा है अभी, ये कागज बोल रहा है, फिर कौन डाल रहा है? फिर वहाँ क्या हो रहा है? थोड़ी आप अधिकारी हैं, ये फिर कौन डाल रहा है उस सड़क को? बाकी का मामला है, लड़ेंगे, देखी जाएगी जो स्थिति लड़ेंगे, हम होगी। लड़ते रहेंगे जो भी है जनता के हित में। हमको सिर्फ भूमि बचानी है, तो हमको वहाँ इशू है। पर आपके हाथ में कागज है कि नगर पालिका करिए, बीचों बीच से नहीं बना रहे। हम यहाँ भूखे प्यासे गर्मी में बैठे हैं कि बीच से बन रही है, इस सड़क को रोको, गोचर भूमि का मूल स्वरूप बिगड़ रहा है, और फिर भी वो बन रही है। तो कौन बना रहा है? एसडीएम साहब से हम ये जवाब चाहते हैं, उस सड़क को बना कौन रहा है? कैसे आपके क्षेत्राधिकार में है वो? फिर क्या हो रहा है? फिर ये लोग इनसे पूछिए आप, मिट्टी का भराव कौन करा रहा है? बना नहीं रहे हम। कहाँ कौन रहा है? ग्रेवल की है, उसी के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू आपको मैंने 3 पॉइंट्स बता दिए। पहला पॉइंट तो जहाँ प्रस्ताव है जो सरकार ने भेजा अपने डॉक्यूमेंट्स में, वो तीनों रोडों का क्षतिग्रस्त रोड है, जिसमें अपने छोटा बस स्टैंड से भी जो रोड जा रही है वो इसमें सम्मिलित है। वो भी क्या रोड पहले से बनी हुई थी, उसको क्षतिग्रस्त को नहीं बना रहे।
ये जो बदाना जोड़ से छोटा बस स्टैंड से लेकर SS08 तक जो लिया है वो भी क्या लिया है क्षतिग्रस्त रोड में, उसका 1 किलोमीटर का 1 करोड़ रुपए पास हुआ है। इन्होंने क्या किया, जिसकी नेसेसिटी ऑलरेडी विभाग बता रहा है कि वो क्या है ग्रेवल रोड है, और वो क्या है पहले से लिंक रोड है। तो बदाना जोड़ में कौन सी लिंक रोड थी उसके अलावा, पहले तो ग्रेवल के अलावा ये बता दें कि वो लिंक रोड है। लिंक रोड बताओ, लिंक रोड का मतलब कोई कैटेगरी नहीं होती भाई। अरे यार लिंक रोड का नहीं होता। अरे नहीं, लिंक रोड मैं ये बता रहा हूँ कि स्टेट हाईवे से बदराना जोड़ होते हुए छोटा बस स्टैंड तक ये लिंक रोड है। मैं यही तो कह रहा ये तो आप बना रहे हो, थोड़ी आप बना रहे हो, आप नहीं बना रहे हो, नहीं बना रहे हो। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ लिंक रोड है। लेकिन आपको ये अधिकार किसने दिया कि बीच में से निकालो? आपको जो लिंक रोड उसी पे बनाओ ना, लिंक रोड पे तो पहले जो ग्रेवल बनी हुई है उसी पे बनाओ आप। ये अधिकार किसने दिया आपको कि बीच में से निकालो? ये अधिकार कैसे दे दिया आपको? तो बना रहे नहीं तो क्यों दे दिया ये अधिकार? बीच में से किसने दिया आपको ये अधिकार? छोटा बस स्टैंड को जोड़ने के लिए बना रहे हैं। तो छोटा तो रास्ते में से चलो ना भाई, ग्रेवल जो डली हुई है उसमें चलो ना, जो आपने लिखा है उसी हिसाब से चलो ना। रोड नहीं है वहाँ, तो जब उसकी स्वीकृति ग्रेवल रोड ही नहीं है। नहीं कहा आपके पास तो पैसा किसका है 1 किलोमीटर? ग्रेवल रोड का ही है। नगर पालिका का है। हाँ तो नगर पालिका का आप क्या एजेंसी हो? तो जब वो पहले से बनी हुई रोड है उस पे रोड बना रही है, आप बीचों बीच में बना रहे हैं। पहले से कहाँ बनी हुई है रोड? कि ग्रेवल रोड नहीं है। आप देखिए इनको दिखाइए, इनको दिखाओ ग्रेवल रोड दिखाओ इनको। मैडम से इनको आप गए थे क्या मौका पे? पक्की रोड बना रहे हैं तो ग्रेवल रोड दिखाओ पहले इनको। नहीं है, ऐसा मत बोलो। आपने ऐसे ही आदेश दे दिया सर बिना जांच किए हुए इसको बनाने का। प्रस्ताव बदला जो लिखा हुआ है ये बताओ। लिखा हुआ नहीं है। तो इसमें प्रस्ताव में लिखा है छोटा बस स्टैंड से बदलाना जोड़ होते हुए SS08। तो अब हम क्या कह रहे हैं, ये 1 किलोमीटर पास हुई है, आप अपनी गाड़ी लीजिए, वहां से कहा हाईवे पे जाइए, उस ग्रेवल पर चलिए और उससे होते हुए छोटा बस स्टैंड आइए। अगर वो 1 किलोमीटर होता है तो वहाँ की रोड है, अगर वो बीचों बीच से आते हैं, बीचों बीच से अगर आते हैं 1 किलोमीटर हो रहा है तो बीच की रोड है। फाइनली डिसीजन यही तो होता है ना। मतलब आप ये कह रहे हो कि ये पूरी रोड 1 किलोमीटर ये जो आप उस दिन मैडम मैडम इसमें गुमानी राम की डाणी भी है, 450 मीटर की लंबाई, वो है 550। कहाँ लिखा है इसमें? तो वो अब मैं आप ही से पूछ रहा हूँ ना सर, यदि ऐसी बात होती तो मैं भी इसको वाया गुमानी राम की डाणी आप मौखिक बात कर रहे हो, उसमें मौखिक बात क्यों कर रहा हूँ? मेरे पास कागजों में तो कह रहा हूँ मैं, यह है क्या मेरी राजकीय प्राथमिक शाला होते हुए और गुमानी राम की डाणी होते हुए ऐसे है क्या? क्यों नहीं है? तो पहले से तो वही बनी हुई है भाई पहले से बनी हुई है। अब तो उसी को रिपेयर करने का देखो हम रिपेयर, ग्रेवल रोड भी रिपेयर होती है क्या? कुछ भी हो उसमें लिखा हुआ है आदेश में। ठेकेदार काम भी करियो थे की कब हम आ गया मेरे समझ में बनी जी मुंह तो अति इतनी बड़ी ले रही थे मुंह तुमको कोई काम वाला आदमी होते ये तो दम्मा अपना सारी बात होगी, आपने काम चालू किया था। आप इनकी बातों की बात ध्यान मत दीजिए, मेरी बातों पे भी मत दीजिए, आप डॉक्यूमेंट्स पे चलिए। डॉक्यूमेंट्स तो पहले तो मैं नगर पालिका का जो प्रस्ताव दिया था वो दिखा देता हूँ। ये क्या लिया था, क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए बनने के लिए 1 किलोमीटर की रोड आई थी, रोड दिखा दी इन्होंने, दूरी दिखा दी, पैसा दिखा दिया, दोनों ईओ साहब के और एक्शन साहब के साइन है। प्रस्ताव हो गया, प्रस्ताव होने के बाद में एस्टीमेट तैयार हो गया। एस्टीमेट की नेसेसिटी मैंने आपको पढ़ा दी, दिस रोड इज ए इम्पोर्टेंट लिंक रोड ऑफ नवलगढ़ टाउन फ्रॉम SSG। मतलब ये क्या कह रहे हैं नेसेसिटी में कि ये लिंक रोड है, ऑलरेडी पहले से इम्पोर्टेंट लिंक रोड है। तो क्या बदरना के बीच में जो रोड बन रही है वो इम्पोर्टेंट लिंक रोड थी क्या आज से पहले? अभी बन रही है वो तो। पहला पॉइंट तो ये नवलगढ़ विलेज इज ए हिस्टोरिकल हेरिटेज प्लेस, दिस रोड इज ग्रेवल। ये ऑलरेडी इनकी नेसेसिटी में ग्रेवल रोड है। हाँ रोड है, वहाँ रोड है, ग्रेवल है सर, मैं काम गुमानी राम पे ग्रेवल पे भी करूंगा। गुमानी राम की नाम नहीं पागल क्यों बना रहे हो? प्रताप जी मेरी बात सुनो, आप पागल नहीं बना रहा, मैं आपके सामने एस्टीमेट है ना, न्यू रोड का एस्टीमेट है। मेरी बात सुनिए आप, मेरे को नगर पालिका ने इसका अलाइनमेंट दिया है और यदि वो आपकी नगर पालिका ने बीच से रोड सब समझ में नहीं आई कितना सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हमारे घर पे रोड जा रही है। बाकी केवल जो बीच वाले घुमाई राम जाने के वाले रोड पे इशू है ना। हाँ वो रुपये बीच की रोड से आपको कुछ कहना है ये बताओ। नगर ग्रेवल रोड है ना, बदराना रोड बनाते हुए दिया, एक ये है सड़क है, उसमें एस्टीमेट अब वो रोड को मतलब ग्रेवल की
या वो कच्ची है पक्की है, एस्टीमेट हमने बनाया तो पीडब्ल्यूडी ने बनाया। अब उनको लगा कि भाई ये ग्रेवल है, ग्रेवल नहीं है, एस्टीमेट सब इन्होंने बनाया है। अब उसमें क्या है, उसमें कच्ची है पक्की है, सर क्या है पागल मत बनाइए। एस्टीमेट इन्होंने बना लिया 2 मिनट के लिए। जो ये प्रस्ताव आया है, ये प्रस्ताव भी इन्होंने बना लिया क्या? आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे बना हो? के दिया है ना, तो हमने बताया है स्टेट हाईवे से लेके सर आपके प्रस्ताव के अनुसार ये तो एस्टीमेट इसमें कहा लिखा है कि बिना प्रस्ताव के एस्टीमेट बना तो क्या हो रहा है ना, प्रस्ताव है ना, तो उसके हिसाब से तो ये कह रहे बनाया नहीं। अरे प्रस्ताव में जो लिखा है मना कर रहे हैं, ये तो बीच बीच में नहीं बनाएंगे हम। कौन ये मना कर रहे हैं? भाई मेरे पास प्रस्ताव है, वो तो तुम्हारा बात का सवाल है यार। इसमें कोई चोरी होती है, नगर पालिका में कोई रोड बन रही है और उसमें आगे ही आ गया कि थोड़ा सा और बढ़ाओ साहब, थोड़ा सा और बढ़ाओ। बढ़ा देते हैं, तो काम करते हैं लोगों के सर बढ़ा आप देते हैं। जो मामला हाईकोर्ट में ना, आप हाईकोर्ट में ना, 1 इंच नहीं बढ़ा सकते आप नहीं बढ़ा सकते। 1 इंच भी नहीं बढ़ा मैं सकते। क्या कह रहा हूँ, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे वार्ड में कोई सड़क बननी है और वहाँ पे ये लगा कि थोड़ा सा हमारे थोड़ा घर तक सा आगे और चला जाए सड़क, तो हम उसको एक्सेप्ट। तो उसमें किलोमीटर बढ़ाओगे, घटाओगे क्या? अगर आपने 1 किलोमीटर का प्रस्ताव ले लिया, अब गुमानी राम की ढाणी में 500 मीटर और देना अगर वो है, 1 तो उसका किलोमीटर 1500 मीटर करोगे। पहला तो इसको मेरे को इतना क्या पहला इशू ये है कि 1 हाँ। किलोमीटर नहीं, और 1 किलोमीटर नहीं बीच में सड़क क्यों बन रही है? जहाँ से रोड बननी थी वहाँ पे रोड नहीं डाली जा रही। प्रचलित रास्ते पे जो लिंक रोड थी उस पे रोड नहीं डाली जा रही। 1 किलोमीटर उस सड़क को बंद 1 किलोमीटर को बंद करना। जो प्रचलित रोड है, जो ग्रेवल रोड है, जो नेसेसिटी है, जिसके लिए पैसा पास हुआ है, जो क्षतिग्रस्त रोड है, उस पे रोड डलवानी है। और बीच में मत डालो, बीच वाली रोड बंद कराओ, 1 किलोमीटर का कोई इशू नहीं। रोड बंद कराओ। क्योंकि पहले आपका मैडम नहीं, हम तो हमारा तो पास हुआ है, पैसा पास हुआ, हमारा बताने के दायित्व में। देखो 1 किलोमीटर से कम बने अगर वो रूट देखो, जा रही है तो बीच की पंचायत सड़क बंद कराओ। बात सुनो, बीच बीच से की सड़क सड़क आई बंद है, कराओ। नगर पालिका के 1 करोड़ रुपए लग रहे हैं, वो पीडब्ल्यूडी के पास आया है। यहाँ से यहाँ ऐसे करके ऐसे रास्ता है, ये मान लो, और ये हमने बोला कि यहाँ से यहाँ, अगर वो मतलब अपने पास में अगर पैसे कम लग रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, तो क्या दिक्कत है उसमें? तो इशू है। अरे आपका मामला है, कोर्ट में चल रहा है, आप दुनिया रोड में किस से रोड आ रहा है, क्या मानना चाहिए सर आपको? हाईकोर्ट क्या में क्या क्या दिक्कत कर रहे रोड हो? बना जहाँ के लिए रोड पास हुई वहाँ डालिए। बीच में सड़क बंद कराओ मैडम। इनको जो बीच की सड़क बंद करो। इसके अलावा कोई पॉइंट है? सारा हो गया बट discuss। हम ये नहीं कह रहे कि एसडीएम मैडम बदराना बचाए, बदराना बचाएगा हाई कोर्ट। आपके पास जुरिडिक्शन पावर है और ये लोग यहाँ बीचों बीच सड़क डाल रहे हैं, जिसका इन्होंने लिखित में तो जवाब दे दिया। वो रुकवा दीजिए मैडम, वो रुकवा दीजिए। पहले अब आपके जो मेन पॉइंट मेरे को जो समझ है, एक तो आपका ये है कि जो सबसे जो मेन जो जड़ मेरे को आपके जो इतना बदराना को जो आपने सेंसिटिव और जो बदराना ना सेंसिटिव इतने टाइम से मेरे आने के बाद से ही मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सेंसिटिव ये वाला चीज ही है। हो गया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसकी जड़ जो है जो नहीं सबसे पहले जो कागज जो उनकी ट्रस्ट इसीलिए तो हाई कोर्ट में गए। मैम सही है, सही पॉइंट। आपका जो मेन है ना वो मुद्दा आपके वो चीज और ये चीज आपने मेरे को कभी ये चीज ला रखी फर्स्ट टाइम ये चीज आपने मेरे को बताई, क्योंकि देखो आप सब कहीं ना मैं बताती हूँ। मैम कागज हमने आज देखा है, कागज आपके थ्रू देखा है, सुन लो वरना तो ये 40 बीघा धान दिखा रहे थे। कागज आज आपने सिंपल दिखाया, कागज है, कागज सिंपल नहीं कागज है। दिखाया, आपके सामने आज देखा है, दिखाया, आज ये ले रहे। आपके आपने सामने आप बात करो, आपके सामने दिखाया है। हमने काहे को ला देते? तुम्हें बोलना है कि तुम बोलो। बोलिए मैम, बोलना है बोलिए मैम। और बोलना है। नहीं कुछ नहीं बोलना। मैम आप इस पे कार्रवाई कीजिए, कुछ नहीं बोल सुन रहा। लो, मैं तुम्हारे पॉइंट से कंक्लूड करूँ ताकि तुम्हें नहीं लगे भाई हमारे कोई पॉइंट मैटर पहला पॉइंट जो मेरे को ऐसा लग रहा है सड़क बड़ा तो सारा साइड में नहीं मैम, पहला मुद्दा सड़क है मैम, पहला मुद्दा सड़क है। सड़क अभी निर्माणाधीन है, पहला मुद्दा सड़क है मैम। सुन लो ना, मैं पूरा कंक्लूजन हमने ये साहब को भी सुन लिया। तुम्हारा मेन पॉइंट है तुम्हारा बदराना जोड़ क्या बना रखा है संघर्ष समिति जी। आपका जो मेन पॉइंट है बदराना जोड़ जो यहाँ बचाओ का संघर्ष समिति। सुनो अब जो तुम्हारा यहाँ का कोई खाली जमीन पड़ी थी जो रिकॉर्ड में ट्रस्ट के नाम है उसी को आप पॉपुलर नाम बदराना जोड़ बोलते हो। हम बोलते नहीं, हम मेरे बोलते हैं, बोलता है। नगर पालिका बोलती है, नगर पालिका के नाम, नगर पालिका अपने प्रस्ताव में बदराना जोड़ ले रही है मैम, हमें क्यों कर रहे हो? मैडम रिकॉर्ड बोलता आप है, बातों में मैं मत उलझाइए मैम। क्या है कि मैंने भी ठोकर इसी में खाई है मैम। रिकॉर्ड बोलता है। रिकॉर्ड की एजेंसी कौन? चलो भाई इंडिया में रिकॉर्ड की एजेंसी कौन? इसका स्पष्ट जवाब देना क्या नगर पालिका है? इसमें रिकॉर्ड जो रेवेन्यू रिकॉर्ड की एजेंसी कौन है?
कौन है भारत में? रेवेन्यू का मामला तो सरकार उसकी रेवेन्यू रिकॉर्ड की एजेंसी कौन है? अपने यहाँ तहसीलदार साहब पूछोगे तहसीलदार जी यहाँ मालिक नगर पालिका है। बोले ही नहीं तहसीलदार जी एक भी शब्द। नहीं, तहसीलदार का तो मैम यहाँ रोल नहीं है। आप इसको रोल है, क्यों नहीं है? मैम इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं है। अगर इनका रोल होता तहसीलदार जी का, ईओ साहब का होता, तो नवलगढ़ की जनता को जनहित याचिका हाईकोर्ट में लगाने की जरूरत कहाँ थी? आप ही कर लेते मैम। नवलगढ़ की जनता को हाईकोर्ट में जनहित याचिका और देवस्थान विभाग में लड़ने की कहाँ जरूरत थी मैम? अब मुद्दा क्या है? मुद्दा जहाँ पकड़ा गया है कि बीचों बीच जो सड़क बन रही है उस पे आइए मैम, वो हम हाईकोर्ट से लड़ेंगे। आप न तो तहसीलदार कुछ कर पाओगे, न एक्शन कर पाएंगे, न आप कर पाओगे। हाईकोर्ट और देवस्थान विभाग में मामला सारा दिन है। जब तक मामला इनके पक्ष में आता है तो ये कुछ भी कीजिए, और नवलगढ़ की जनता के पक्ष में आता है तो उसमें नवलगढ़ की जनता बजाना पशु मेला जो चाहती है वो लगेगा। जो फैसला आएगा वो हमें और आप लेकिन आज बैठे हो इन सब आज के दिन में मैम बीचों बीच जो सड़क नियमों को ताक में रखते हुए बनाई जा रही है, प्राथमिकता से उसको उसमें कौन पार्टी होगा, उससे फैसला करवाओ ना, करवा क्यों आप नहीं? मेरे घर में होता नहीं है तो मैं 1 घंटे में मैम लिया था। बहुत मेहनत करें मैम, बहुत मेहनत आप करवाइए। आपको खुद को पता है, आप करने वाले तो आप है मैडम, करने वाले तो आप है। प्रशासनिक एजेंसी है। तो मैडम ये जो गलत हो रहा है इसमें तो मैम आप संज्ञान ले सकते मैम हो। इस मुद्दे पे मत जाइए। मेरे को भी एक चीज समझ में, मैं आपको कुछ कह रही हूँ, आप समझ ही नहीं रहे हो। मैं जो आपका पूरा मुद्दा है आपको समझा रही हूँ, जो मेरे को समझ है, फिर आप ये मत करें मैडम 1 पॉइंट उस दिन आप नहीं, हम आराम से सुनेंगे। सुन लो, आपका जो मुद्दा पहले तो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, तो उसमें ट्रस्ट के नाम में इस चीज को आप लोग स्वीकार कर रहे हैं, और रिकॉर्ड की एजेंसी तहसीलदार है, नगर पालिका नहीं है। पहली चीज बता देती हूँ, ठीक है? नगर पालिका रिकॉर्ड भी सारे हमारे जवाबबंदी में पड़े हैं, पहली चीज तो ये, ठीक है? दूसरा जो आपका ये जो मेन जो मेरे साथ जड़ वो ये कागज है, ये जड़ जो सारे आप बोल रहे हो कि देखो नगर पालिका प्रस्ताव, उसको भी मैं गलत नहीं कहती, क्योंकि वो पूरे क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। नगर पालिका जो प्रस्ताव देती है, आज अपन पंचायतों के पास भी नामांतरण की पावर, वो सब एक अर्ध जो न्यायिक प्रक्रिया होती है उसका पार्ट है, ठीक है? तो नामांतरण की भी मान लो पंचायत को भी गलती हो जाए तो अपन उसको वापस अपील करते हैं, यानी सब न्यायिक प्रक्रिया। अब आपके जो ये प्रोसेस में जो आप बोल रहे हैं ना प्रस्ताव दिया, उसका मेन जड़ ये कि जो कागज बोल रहे वही गलत है। उसके जांच के लिए मैंने यूँ सबको पॉइंट नोट करवा ली, उसकी जांच करवाएंगे वास्तव में वो सही है गलत जो आपके पॉइंट्स थे। दूसरा जो आप ये बोल रहे हैं प्रस्ताव गलत है, वो तो गलत इसलिए नहीं क्योंकि आपकी जितनी % मेजोरिटी होनी चाहिए उससे पास हुआ है प्रस्ताव, उसको प्रस्ताव को अपन गलत नहीं कहते। प्रोसीडिंग में उल्लेख ही नहीं है। प्रस्ताव तो हमारा विरोध का 4-5 से हम चारों विरोध किया है। उसको डाला नहीं इन्होंने। सर्वसम्मति लिखा इस आधार पे सर्वसम्मति का मतलब सारों की सहमति है। पहले अगर आपको ये लगता है तो नेक्स्ट आपके नगर पालिका में जब भी आपकी सभा, अरे मैडम नेक्स्ट का भी नहीं मिला, 3 मीटिंग इसके अलावा भी नहीं मिला। वो भी आपको बता दें, नगर पालिका में जो ईओ साहब और चेयरमैन साहब बैठते हैं ना, वो नहीं है वहाँ के अध्यक्ष है। हमारे माननीय विधायक साहब जाके बैठते हैं, वो क्या बोलते हैं, चुप बैठ जा, निकाल दूंगा तेरी गर्मी, ये उनके वर्डिंग है मैम। तो एक विधायक के सामने कौन बोलेगा? हम तो नॉर्मल परिवार से गरीब किसान के बैठे हैं मैम, कौन लड़े विधायक से? कल को हमारी गाड़ी ऊपर चढ़ा के डेथ करवा दे, कौन आएगा? कौन आएगा मैम? नहीं, नॉर्मल बोलनी सच्चाई है मैम, ये नवलगढ़ की सच्चाई है। आपको बाहर का नहीं मालूम है, अभी बाहर कितना माहौल गर्म है। आप तो बंद कमरे में एसी में बैठे, हम 8 दिन 9 दिन से वहाँ पसीना बहा रहे थे उस रूम के अंदर, आपने एक दिन भी नहीं कहा ठंडा पानी पी लो। क्या हम इंसान नहीं है मैम? हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं मैडम ने आज भी लिखा। एक मिनट, इसमें क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे? नहीं। आप कर क्या रही हूँ ये बताओ? आपने ये संभाला बताओ, हमें, सुन लो। आपने संभाला हमें, एक बार भी संभाला। कर क्या रही हूँ यहाँ पे मैं? मुझे क्या पता आप क्या कर रहे हैं? 9 दिन से आपने हमारा तो काम किया नहीं कि हम बैठे थे वहाँ, आपने एक बार भी नहीं कहा। मैडम आगे आगे नवलगढ़ की जनसंख्या कितनी है? मैम कितनी है जनसंख्या ये बताओ? काफी है जनसंख्या, एग्जैक्ट बताओ। एग्जैक्ट 1,80,000 के लगभग है। आप कितने लोग बैठे थे बाहर बैठे थे लगभग 40 से 50। डेली कितने लोग आते हैं मुझसे? डेली आते हैं यहाँ 100 से 150 मेरा आदमी। कितने मैंने यहाँ बैठ के मेरे पर्सनल काम कितने कर दिए इस ऑफिस में, मुझे उसकी संख्या बताओ कि मैंने। मैं आपका ध्यान रखने के लिए अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ मैम। आप बोल रहे हो ना कि मैं तो ये बोला आपने 9 दिन में हमें देखा ही नहीं है। एक मिनट, प्रशासन हो तो किसी ऐसा नहीं कि कोई भी किसी पे आरोप लगा के चला जाए। आरोप यहाँ पे नहीं मैं है, कोई ये तो व्यक्तिगत बात काम कर ठीक रही है। हूँ। मैम आप सुन लो ना, मैं व्यक्तिगत काम कर रही हूँ, मैं तो यस या नो? मैम व्यक्तिगत काम के लिए आपको नहीं बैठाया गया, सुन लो, तो जनता की इसलिए- सेवा के लिए तो सुन बैठाया लो गया। ना, व्यक्तिगत काम किया है क्या यहाँ पे? मैंने कोई नहीं, एक का कोई रिकॉर्ड है, मैंने व्यक्तिगत काम किया उसका रिकॉर्ड ला के नहीं, हम कब बोल रहे हैं कि आप व्यक्तिगत काम कर रहे हैं? एसीओ बैठे क्या मतलब? ये कुछ भी बोलना है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं बोलना मैम, हम परेशान हो रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं।
परेशान होते हैं। जनता जब बाहर आवाज लगाती है छोड़ो तो यार। आप हमारे काम की बात करो ना यार, वैसे भी बात तो मैम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बता रही है बात को। मैम पॉइंट पे आई आप। इसको इशू नहीं है, मतलब कोई भी कुछ भी आ गया ऐसे मैडम, मैम पॉइंट आप पे ये आई है। कोई बताइए, निवेदन आप आदमी है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा ऐसी बात नहीं होती। कोई बात नहीं, कोई बात दो नहीं। बातें नहीं होती यहाँ पे। इश्यू में मैडम आप बताओ, आप आगे क्या करना, 2 घंटे हो गए। पहले सुन लो, पहला तो ये आपकी इसकी जो पॉइंट्स है ना यूज आपको कह दिया है। आप मुझे कब तक, पहले तो ये बताओगे, आप मुझे कब तक ये बता दोगे कितने दिन लग जाएंगे आपको? लगभग बता दो मुझको। 5-6 दिन मैक्सिमम, चलो ठीक है 7 दिन ले लो। 7 दिन में मैक्सिमम आप मुझे बता दोगे? पहले तो इसको 7 दिन तक रोड बंद रखो। एक मिनट रुको। हाँ मैं 1 मिनट आता हूँ पॉइंट पे। हाँ बिल्कुल इनके जवाब और दूसरा जो आपका 7 दिन में क्या बताओगे आप? सड़क का पत्रकार जी पूछ रहे हैं 7 दिन में 7 क्या? दिन में क्या बताओगे सर आप? विधायक जी आ जाइए। 7 दिन में क्या बताओगे? तो ये जो पूछ रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये वैलिड है या इनवैलिड है, ये चीज बताएंगे हम। जोड़ के डॉक्यूमेंट। जोड़ के डॉक्यूमेंट नहीं, तो जो मतलब ट्रस्टी ने जो लेटर दिया है जोड़ता जिसको भी बोर्ड नहीं है ना, ट्रस्टी ने एक लेटर दिया है, वो मात्र ये बताएंगे कि ये जो उसकी कागज फोटो है इसकी ले लीजिए वैलिडिटी है, कोई वैलिडिटी है या नहीं है, ये बताएंगे। पहला कागज है ना, सारे कागज पर दिया हुआ है। वैसे ट्रस्ट भी जमीन की 90 करवा के इनकी एप्लीकेशन वजह लगा रहा है कि सादे वो कागज पे बंटवारा नहीं होते, हम तो पट्टे बना देते हैं। इनको 90 करवा के इनकी वजह तो आप बताओगे सर? हाँ, ये 90 ये डॉक्यूमेंट वैसे है या नहीं है? इनकी क्या आप बताओगे? ये बताएंगे मैडम को ये बताइए। प्रोसीडिंग की रिपोर्ट पेश करेंगे कि प्रोसीडिंग की रिपोर्ट जो मांगेंगे अभी हमारे पास फाइल में, तो ये चीज मांग रहे हैं वो चीज हम बताएंगे। तो इनको पता नहीं है अभी, इनको पता नहीं है पत्रकार महोदय। ये जो मांगेंगे वो वही बताएंगे। तो मैं पूछ रहा हूँ, हाँ। वैसे तो आप बताओगे ना? हाँ कौन सी डॉक्यूमेंट हम तो वैसे है नहीं, आप बताओगे? नहीं, हम तो ये बताएंगे हमारे पास रेवेन्यू का रिकॉर्ड ये है कि जो ट्रस्ट ने जो सचिव ने दिया है वो उससे बोलेंगे कि भाई आपने अपने उस ट्रस्ट में क्या किया, कैसे किया, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। हमारा आदमी एक तो इन्होंने देवस्थान विभाग से परमिशन लिए क्या, वो मांगा है ट्रस्टियों ने। हाँ। वो पॉइंट लिखा है इनको कि आपके ट्रस्टियों ने जो कागज दिए हैं उसमें देवस्थान विभाग की ऐसा permission- अकाउंट अब सुन लो, अब मन से पॉइंट में ऐड करो इसके मैम लिखवाया है। इसमें जो ट्रस्ट के कागज के पीछे वास्तव में क्या उसकी वैलिडिटी एज पर रूल्स जो होते हैं ना वो पता करेंगे। अब उसे पता की जरूरत होती है, अगर होती है तो वो पता, नहीं होती तो फिर हम पता नहीं करेंगे। कॉमन सेंस की बात है, पहले तो हम भी तो रूल्स पढ़ेंगे। पॉइंट क्या नोट अच्छा, किया वो बता दीजिए आप। भाई मैं ये बता रहा हूँ कि जो मतलब ट्रस्ट ने जो लेटर दिया है कि मैं मेरी जो जमाबंदी के अंदर जो हमारे ट्रस्ट के नाम जमीन है उसमें से 40% जमीन हम ये कर रहे हैं। ये बोर्ड के अंदर जो प्रस्ताव गया अब ये करें कि वो खाली पेपर पे साइन करके दिए हैं तो उसकी वैलिडिटी नहीं है। ये ऐसे करें खाली पेपर से। बोर्ड ने एप्लीकेशन क्या लगाई है, वो भी बताना। अपनी सर को बोर्ड ने एप्लीकेशन का व्यावसायिक और व्यावसायिक रूपांतर के लिए आपने क्या इन्होंने ये कहना पत्रकार जी, जो इन्होंने व्यावसायिक और आवासीय रूपांतरण के लिए जो रोड भूमि की एप्लीकेशन लगाई है उसके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। जो एक सेकंड बस तो फोटो सेकंड नहीं, एक बात है सर, जो इन्होंने एप्लीकेशन लगाई है ट्रस्ट ने जो अधिकार तो है। अब छोड़ो ना, ये मामला अपना हाईकोर्ट में चल रहा है। मैडम ने जितना सहयोग करिए वो करवाते हैं। दूसरी ग्रेवल का कहना मैडम हाईकोर्ट में क्या होगा? अब सुन लो, दूसरा और इसका ही आई थिंक आपने मैटर हाईकोर्ट में आपके लिए लगा रखी है जिसमें देवस्थान विभाग को ओआईसी बना रखा है कलेक्टर साहब की तरफ से, ठीक है? तो वो आपका जुडिशियल प्रोसेस हो गया, उसमें जो भी निर्णय आएगा उसको पालना करना हम भी बाध्य हैं, ठीक है? करना पड़ेगा ना, उसकी बाध्य है आप। स्वीकार हाईकोर्ट का। लेकिन जब वो उसको जब वो निर्णय आएगा तब उसकी पालना होगी ना। तो मैं ये चीज समझा रही हूँ जो आप कह रहे हो ना कि उसके निर्णय की पालना करके सारे काम रोक दो, तो एक्चुअली पॉसिबल इसलिए नहीं। मैं आपको इसका भी काम बता देती हूँ, सुन लो। मेरे को 1500 केसेस चल रहे, उसमें ये मान लो कि उसमें नवलनी लगभग सारी जमीन, तो क्या सब पे स्टे लग गए क्या? सारे काम रुक जाए जमीनों के, क्या पॉसिबल है? इसको प्रैक्टिकली सोचो, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। यानी कि जब निर्णय आएगा, दूसरा चीज आप एप्लीकेशन में स्टे, आपने जो अभी रिट लगाई उसमें स्टे की भी लगा दो, जैसे हमारे यहाँ पे कल सड़क को लेके भी मैं हाई कोर्ट गए हैं मैडम। हाँ। नहीं समझा? जैसे वो देना कलेक्टर साहब को नोटिस जारी हुए हैं उसका तो हाई हुआ कोर्ट ही से कल। नहीं। अपन समझाते हैं पर मैडम की सोच इसको इतना टाइम अभी बंद कराया जाए। हाई कोर्ट में जो हाईकोर्ट के बाद मैटर रिटेबल पे मत करो हाईकोर्ट के वो बाद। जो वहाँ से मैं बोल रही हूँ ना, वहाँ से आप स्टे भी ले आओगे ना, सुन लो ना। अब वो मैटर तो हाँ, वैसे मैडम भी क्या लेकर आए? वो नहीं चलेगा, वो मैटर हमारा है। अब मैटर ये इसको बंद करो, हमारा मेन पॉइंट। सड़क का है। हाँ, अब सड़क पे आ जाइए। अब आप तुरंत प्रभाव से पहले तो सड़क को रुकवाइए, पहला हमारा निवेदन है। उसकी जांच करा। और उसमें
जो ये खुद सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं कि रोड कौन सी है, ये तो उन पे डाल रहे हैं, ये उन पे डाल रहे हैं। तो पहले जो जहाँ से रोड प्रचलित रास्ता है उसमें नेसेसिटी ऑलरेडी लिखी हुई है कि ये लिंक रोड है, तो लिंक रोड इस बदाना रोड के बीच से तो थी भी नहीं मैम। पहले मुझे एग्जैक्टली बताओ लिंक रोड का मतलब आपके लैंग्वेज में मैडम क्या होता है, पहले ये बताओ। इंग्लिश लैंग्वेज में जो मैं ये रोड बनाऊंगा ये एक लिंक रोड है, यही तो लैंग्वेज लिखी है मैंने। नेसेसिटी से बोलते हैं सर, नेसेसिटी आवश्यकता 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 क्यों बताएंगे ये कि वो ऑलरेडी एक लिंक रोड है ऑलरेडी। मेरी बात सुनिए प्रताप जी सर, मेरी बात सुनिए। दिस इज ए इम्पोर्टेंट लिंक रोड टू छोटा बस स्टैंड फ्रॉम दी स्टेट हाईवे, यही तो लिखूंगा और क्या लिखूंगा। लिंक रोड है जो मैं बनाने जा रहा हूँ, वो लिंक रोड है। अंग्रेजी में कह रहा हूँ न्यू लिंक लिख देता फिर तो मुझे मालूम था क्या कि ये परिस्थितियां आएंगी कि मुझे न्यू भी लिखना पड़ेगा। अब पता हो गया ना सर। अरे मेरी बात सुनिए। न्यू मिसिंग लिंक रोड, न्यू मिसिंग लिंक रोड नहीं होता। रोड में कैसे आ मैं गई? जिस रोड का जिक्र कर रहा हूँ ना, जिस वो रोड के लिए राजस्थान इम्पोर्टेंट सरकार ने पैसा दिया है वो छत्तीसगढ़ रोड के लिए दिया। अरे सर, तो मैंने क्या कहा आपको? आप जो बीच वाली रोड डाल रहे हो कौन सी? मैंने जो ये डाल रहे हो, मैंने आपको शहीद क्या से कहा? लेकर मैंने हॉस्पिटल तक अभी एक बात वो सुन छत्तीसगढ़ लो। रोड है। अरे मेरी बात सुन लो ना, मेरी बात तो सुन लो सर। राज्य सरकार ने जो एक जनरल सर्कुलर निकाला था उसमें कितने करने हैं आपने? 6 पेड़ 6 पेड़ खेजड़ी के खेजड़ी। कितने आ रहे हैं? आपको पता है कि एक खेजड़ी का पेड़ 100 साल में तैयार 100 होता साल है? में तैयार तो लगाएंगे पेड़, उसके बदले में 5 गुना लगाएंगे। बिल्कुल खेजड़ी भी लगा देंगे। मेरी बात सुनिए सर, सर 5 गुने पेड़ लगाएंगे जिसमें 4-5 पेड़ तो मैं लगा दूंगा। पत्रकार जी सुनो, पत्रकार जी मैं मीडिया को आदमी हूँ, निष्पक्ष आदमी हूँ। हाँ, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। मेरी जिंदगी में 30,000 पेड़ लगा दिया। 30,000 जिंदा पेड़ है मेरा, 30,000। मैं चैलेंज के साथ मतलब लाइफ की गिनवास को पेड़ लगाऊंगा, पहाड़ों। सर मैं निवेदन कर दूं, मैंने सर खेजड़ी नहीं, मैं पेड़ लगाने की बात कर रहा हूँ सर। 5 गुना पेड़ लगा दूंगा और 5 साल तक मिक्सिंग कर दूंगा। और पत्रकार जी मैं निवेदन कर दूंगा आपको। सुनो मैं आपको प्रमाण दे देता हूँ सर, प्रमाण दे देता हूँ मैं आपको। इससे पहले मैं नवलगढ़ में था, मैं आपको 2000 पेड़ मेरे हाथ के लगाए हुए और आज की तारीख में उन पेड़ों की मतलब उसमें पोर्टल में भी है, आप जाकर चेक कर लीजिए। तो लगाते हैं सर, यहाँ भी मैंने लगाए सर। बाकी पड़ते नहीं है पेड़ आप लोग। ये उपखंड कार्यालय परिसर में जितना पेड़ दिखे ना थाने सारा मेरा लगाया है। अच्छी बात है सर, होना भी चाहिए, लेकिन ग्रीन ग्लोबल के नाम से पॉइंटेड है। मैं बिल्कुल पेड़ की नेसेसिटी का मुझे भी मालूम है सर, लेकिन सड़क निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है कि उसमें पेड़ काटे भी जाएंगे और कटता एक पेड़ नहीं तो वो प्रक्रिया है ही नहीं, वो तो अवैध प्रक्रिया है, वो तो अवैध प्रक्रिया है। भाई जो कोई सड़क बनाओगे अलाइनमेंट में पेड़ आएगा, काटना पड़ेगा। गलत बनाए होते तो कटता ही नहीं। अरे सर ऐसे गलत आपके कहने से गलत नहीं होता। हम सड़क में करेंगे उसको क्या कि गलत आपने गलत बनाई है, वो नहीं बनाई मैंने, बिल्कुल सही है। खेजड़ी का एक्शन साहब भी ग्रेवल सड़क पर साहब ने बात कही थी थोड़ी देर पहले कि बोला वो जो ग्रेवल रोड है उसको भी बाद में बनाएंगे। अरे सर मैंने ये कहा सर, मेरी बात सुनो गुमानी राम की डाणी को मैं ये कह रहा हूँ। वो कौन है? नहीं आप सर हो कौन है? आप एजेंसी हो इस रोड की? अरे सर एजेंसी, सुनो मेरी बात, आई एम नॉट एजेंसी कम गवर्नमेंट नहीं वो हो, लेकिन इस रोड के लिए आप केवल एजेंसी बनाए गए हो कि आपको ये रोड बनाना है? आप टेक्निकल डिसीजन हमें लेने हैं, इसके लिए बनाया गया। ये रोड कहाँ से थी, कैसे बना रहे हैं? आपका क्षेत्राधिकारी नगर पालिका में ये सर बैठे हैं सर, ये सर बोलेंगे। आप हो सकता है किसी के दबाव में बात करते हुए, हम नहीं करते सर। दबाव क्या होता है सर? आपका भी दबाव है मेरे ऊपर, तो दबाव क्या होता है? टेक्निकल पॉइंट तो आप लोग लाभान्वित होंगे। मेजरमेंट करोगे टेक्निकल सारा मेजरमेंट कर सकते हैं। मैडम आप रोड वाले का जवाब दो। ये रोड आप डामर में डाल रहे हैं, ठीक है? ये रोड किस में डाल रहे हैं? बीटी है और एक्शन साहब क्या कह रहे हैं? लेना ये और ये राजस्थान मुख्यमंत्री सड़क योजना में है क्या? सर ये नगर पालिका में LSG में नहीं किसमें? LSG में ये नगर पालिका बजट
नगर पालिका के बजट। और बजट किसने दिया है? राज्य सरकार ने दिया। सर एक बार वापस चेक करना, ये राजस्थान मुख्यमंत्री सड़क योजना में ये पैसा है नगर पालिका सर, जिसमें नगर आप पालिका का है, सर। अब चलिए मैं क्योंकि आप मानने वाले अधिकारी सर नगर पालिका का बजट, सुनिए नगर पालिका का बजट एजेंसी है, बनवा रहे हैं ये, फिर भी ये क्या कर रहे हैं नियम विरुद्ध। आपके अलावा ये डिसीजन दे रहे हैं कि मैं बनाऊंगा, आपको दरकिनार करके भी ये डिसीजन दे नहीं, रहे हैं हम कि मैं कब बनाऊंगा। कर रहे हैं? नहीं, मैंने कब कहा? कहा आपने कि नहीं, मैं नहीं, बनाऊंगा। ये शब्द मेरे मुंह से निकला ही नहीं मैडम। आपने बोला वो भी बनाऊंगा मैं। अरे नहीं, मैंने ये आपने कहा घुमाई राम वाली भी बनाऊंगा, वो दो आ गई भाई, ये भी बनाऊंगा, वो भी भाई बनाऊंगा। साहब, आप हो सकता है आप मेरे से काफी बड़े, मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए थी। पीएम मुख्यमंत्री सड़क योजना लोगों पर, अरे भाई लोगो बोल रहा लोगों है, तो लोगो मुख्यमंत्री सड़क योजना का लगेगा तो वो रोड किसकी हुई? राज्य सरकार की तो है, और मैं क्या बोल रहा हूँ? नगर पालिका बोल रहा हूं। अरे सर बजट नगर पालिका का है, मतलब ऐसे नहीं आप घुमा रहे हो, आप बात को आप घुमा रहे हो यार। पीडब्ल्यूडी की कोई सड़क बने, नगर पालिका की किसी कोई सड़क बने, पैसा तो राज्य सरकार का ही करना। ये क्या बात हुई? और फिर आप डिमोरलाइज करने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो। साहब रुक जाइए मैम बात मुद्दे पे आ गई। आपके दो पॉइंट मैंने नोट कर लिया, एक तो सड़क और आपका ही कागज। तो पहले प्राथमिकता से नगर पालिका वाला जो कागज है ना, नगर पालिका ने कहा कि हम सड़क नहीं बना रहे, सड़क बना ही नहीं रहे हैं, फिर वो कैसे तो बन फिर वो रही है? कैसे बन रही है? कैसे रही है? उसको रुकवाइए। इनको पूछो मैडम, वो चीज ही अभी हाँ, इनसे पूछिए। एक बार डिस्कस कर लूंगी मैं। दूसरी चीज ये जो आप पेड़ का जो बार बार बोल रहे हो ना, पहले तो ये चीज ठीक है मैडम नॉन वेलेबल ऑफेंस है, तो वो इसलिए कटाना कि इन्होंने बिना सोचे समझे किया, तब इतने पेड़ों की बलि चढ़ गई। वो तो एक अलग ही मामला एक बार है। ये बताओ कि जी। चलो सड़क का वो कटने हैं वहाँ, हाँ, रास्ते में आ रहे हैं। जी जी जी। पहले तो क्या ये कोई वो नहीं पहला करते। केस है? तो क्या इसलिए पेड़ कटाना। कटे? पहले बताओ क्या पहला केस मैम। है ये? पहला केस है? खिचड़ी वाला तो पहला केस है क्या? पहला केस है ये क्या? तो सुनो मैम, इसलिए ये पहला केस है। मैं बताता हूँ कि जो रोड हाईवे भी नहीं थी, हाईवे में राजगाड़ी में अगर वो खेजड़ी का पेड़ बाधा बनता रेयर चांस में, तब आप उसको परमिशन देती काटने के लिए। वो रोड ही वहां से प्रस्तावित नहीं है, आपने रोड काटने के लिए उसको दे दिया। आपने डॉक्यूमेंट्स ही वेरीफाई नहीं किए। आपके पटवारी ने जो रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट दिखाई। चलिए पटल पे आइए, बात जब मुद्दों पे आ रही है पटवारी की रिपोर्ट। हाँ तो आप प्रस्तुत कीजिए मैडम के सामने। और मैडम अगर पटवारी ने रिपोर्ट क्या दी है कि वहाँ से सड़क बनी हुई है, इसलिए इस पौधों को काटना चाहिए, तभी पौधे कटते हैं, वो रिपोर्ट मंगाइए। हाँ तो मंगाइए, है नहीं यहाँ मंगा लीजिए। हाँ 5 मिनट। अब मैम देखिए ये रोड प्राथमिकता से तो रुकनी चाहिए, पहला मुद्दा, क्योंकि ये विवाद, इनका बयान कुछ है, उनका कुछ है, नेसेसिटी कुछ है। सरकार ने पैसे क्षतिग्रस्त रोड के लिए भेजे, ये तो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, वो कैसे करें वो ये इनका काम है। लेकिन आप हमारे अधिकारी, आपसे निवेदन है। अब बात आती है मैम सर ट्रस्टियों द्वारा प्रस्तुत ट्रस्टी कार्य प्रणाली की देवस्थान विभाग द्वारा स्वीकृति, वो आप मैम को उपलब्ध कराएंगे। हमें नहीं चाहिए, मैडम को दे देना। होगा तो अपन लाके देंगे, ऐसे थोड़ी है मैम। पढ़ेंगे अगर सुन लो, देवस्थान विभाग के अलावा भी आपको क्या पता उसने किसी और विभाग की, तो उसकी स्वीकृति भी हम लाके देंगे। जो भी है, जो भी नियम में वो होगा। नियम में तो ये देवस्थान विभाग की है। वो नियम है क्या? मैं तो ये बोल रही हूँ कि अपना नियम है तो कुछ अभी दे दो। नियम में उपलब्ध करा दिया। कलेक्टर अब एक चीज ये क्या बोल रहे हैं, नगर पालिका द्वारा डीएलपी द्वारा 90A नहीं करवा रहे। जो बदरना जोड़ की जमीन है वो 90A नहीं करवा रहे। एक ही बात है, अभी कुछ नहीं। अब एक मिनट सुनिए, हम ये बीच में भाग जाते हैं। आप क्या बोल रहे हो कि 90A करवा रहे हो या नहीं करवा रहे मैम के सामने? अभी कोई 90 नहीं करा रही। आप मैडम हम इनसे लिखित में नगर पालिका से ये चाहते हैं कि बदराना जोड़ की जमीन हम नगर पालिका प्रशासन 90A नहीं कर रहा है, ये लिखित में दे दे। बात खत्म, लड़ाई खत्म हो जाएगी। राज्य सरकार से मास्टर प्लान में चेंजेस हो जाएंगे, वहाँ से क्या गाइडलाइन आती है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, तब हम कितना समझदार अधिकारी है। हाँ तो हो गया, मान लिया। मैं ये कहता नहीं, क्या बात है, इतना ही लिखना है इनको कि हम नगर पालिका प्रशासन द्वारा बदराना जोड़ की कोई 90A नहीं की जा रही है, केवल 40% जमीन इसमें किसमें सार्वजनिक कार्यों के लिए हम ले रहे हैं। मैम वो लिखित में हमारे पास जो ट्रस्ट ने जो दिया था, जो डॉक्यूमेंट्स, वो बोर्ड में लेके हमने राज्य सरकार को भिजवा दिया। राज्य सरकार विकास जैसी का मामला डायरेक्शन होगा, आएंगी, की जैसे दिक्कत है। निर्देश आएंगे उनकी हम विकास का पालना विरोध का है। करेंगे। उसके अलावा ना मेरी मर्जी से करेंगे ना बात। भाई हमने राज्य सरकार से जैसे निर्देश आएंगे उनकी पालना की जाएगी। नगर पालिका के जमीन के लिए
आदेश दूसरे सरकार को की आगे होगी। दूसरे दिन देखा करो यार कमाल कर रहे हो यार। वो इन्होंने दे दिया अपना करवा कौन रहा है? करवा कौन रहा है? उसमें हो गया प्रस्ताव नगर पालिका भेज रही है कोई मुद्दा तो थोड़ी नहीं है, है। दो कागजों में हेल्प कर दीजिए। जिंदगी भर आपके आज करना पूरे नवलगढ़ वासी कैसे भी कर याद में रखेंगे कि एक नवलगढ़ में एसडीएम थी जिन्होंने बदराना रोड बचाने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। चलो ठीक है, दो काम करवा पहले दीजिए, इसका हाथ कोई जोड़। पॉइंट तो नहीं है, पॉइंट नहीं है। अब आप- बस हो गया मैडम, एक ये मिनट, पॉइंट। एक बार बताओ, इससे पहले आपने बदलाना रोड में रोड जो आपके इससे मुझे पता नहीं आपने कितने साल पुराना चलता है, इससे पहले कितनी मीटिंग यहाँ आपने की? ये इससे बताओ। पहले लॉकडाउन था, 2 बार आए थे जिस दौरान दोनों टाइम मुझे बताओ कितनी मीटिंगें की है, संख्या जी मैडम मीटिंग इसलिए नहीं हुई नहीं, किस मामले में? हाई कोर्ट में था तो किस मामले में? किस मामले में मैम? मीटिंग किस मामले में पूछ मैं रहे तो हो? कह रही हूँ बदलावा रोड का जो भी आप मैटर बताते हो ना, हाँ। इससे कितनी मीटिंगें आपने एसडीएम साहब के साथ में की है? एसडीएम साहब के साथ में तो 2 बार आए थे, दोनों टाइम लॉकडाउन था। लॉकडाउन का बहाना सुनो मैम, सुनो, आप नहीं थे, मैंने कहा आप मीटिंग कितनी हुई है? मैं क्वेश्चन दो पूछ रही हूँ। दो बार ये उसमें आपसे क्या की, उसमें क्या लगा? उन्होंने पहले जब इनमें भराव चालू किया था तब हम आके गए थे, तब उनके हाथ में कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कलेक्टर साहब से बात करो। कलेक्टर साहब के पास में हम गए, कलेक्टर साहब ने भी कहा कि लॉकडाउन चल रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, टाल दिया उस बात को। फिर हम जयपुर गए, वहाँ सचिवालय से शिकायत डाली। ये कब की बात है? ये 2020 की बात है, जब इसमें इन्होंने भराव चालू किया था, ठीक है। बावड़ी तोड़ दी थी। वहाँ से शिकायत होने के बाद में फिर कलेक्टर साहब ने उचित कार्रवाई करते हुए वापिस उस बावड़ी बावड़ी को का बनवा दिया। निर्माण करवाया, खुदवा की। ये जो बावड़ी खुदबुद है ना, ये अब जो बनी हुई ये रिफ्रेश है, न कि पहली वाली है। पहली वाली तो दूसरा स्वरूप था, इसको तोड़ दिया था। ये काम हुआ। दूसरी बार जब हम यहाँ पे आए, जब इन्होंने वापस भराव चालू करना किया इस तो काम का जो आप बता रहे हो बावड़े, उसके कोई अपने पास डॉक्यूमेंट्स है क्या? या पुरानी फोटो वगैरह उसमें ये सारी चीजें ऑलरेडी हैं। इसमें क्या है, एक तो विश्राम गृह है, एक बड़ा कुआं है, एक जो ये बावड़ी है, और एक जो पूरा बगीचा और 8-10 नहीं, पेड़। आप जो ये बोल रहे हैं ना, हम कलेक्टर साहब के पास गए, फिर उन्होंने आपका निर्माण उस चीज के मुताबिक कोई है क्या? हमने तो शिकायत की थी मैम, हाँ। भाई वो हमारे को ऑर्डर थोड़ी देंगे, उन्होंने तो नहीं, उसके अरे ऊपर भाई आप- मैडम यहाँ पूछे है कि तारपुर पुरानी बावड़ी की फोटो है मतलब बावड़ी की फोटो प्लस आपने उस समय जो कलेक्टर साहब ने यहाँ पे किसको ऑर्डर किए होंगे, फिर वो निर्माण वो तो आप रिपोर्ट करवाई वो तो मैडम। आपकी वो तो आपके आपकी बाबू के रिपोर्ट अंदर आएंगे, मेरे पास में ऑर्डर थोड़ी देंगे। आप मेरे को ऑर्डर जैसे थोड़ी कल उन्होंने दोगे कि आप कहा। रोड रोक दीजिए, आप अपने अधिकारियों को मैडम कल हमें कलेक्टर साहब, ये तो अधिकारी की विल पावर पे डिपेंड करता है कि कौन अधिकारी कितना इंडस्ट्री पे काम करता है। कल उन्होंने कलेक्टर साहब ने हमें थोड़ी कहा कि जाओ मैं आपको कहता हूँ जाके, उन्होंने आपको ये एक अथोराइज्ड अथॉरिटी की तरफ से ही आता है, तब आप हमसे बात कर रहे हैं, तो वो आपके पास होंगे, हमारे पास कहाँ से आएंगे? वो जो सर्कुलर आएंगे एजेंसी के पास ही होगा। मैम पहले आप प्राथमिकता से रोड रुकवाइए, आपसे निवेदन है। हम निवेदन और ये करते हैं, प्राथमिकता से प्लीज चाहती है, मैडम। अगर फैसला इनके पक्ष में आता है, ये कुछ भी बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें कोई पहले तो दिक्कत नहीं। मैडम के सामने क्या क्लियर करो कि बावड़ी सच्चाई में पहले से ही के अभी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। या पहली बार नहीं बड़ी है फोटो है, फोटो है। फोटो दिखाओ पहले मैडम ने दिखा रहे हैं। फोटो इसने क्या दिखा दी मेरी बड़ी है। बावड़ी सिटी हुई? दोबारा क्यों बनाई उसको तोड़ के? ये लो मैम देखो आप। मैंने पूरी निकाल दी थी। पत्रकार सर, ईओ साहब कह रहे हैं बावड़ी से क्या? ये थी ओरिजिनल मैं बात। कह रहा हूँ मुद्दे की बात में मैं अपने वो है तो फिर मतलब बीच बावड़ी से है, बावड़ी बावड़ी का जीर्णोद्धार भी तो नगर पालिका दिख रहा होगा। एक अपने शंकर लाल जी ने डाली थी ना उसमें, हाँ सारे जनप्रतिनिधि अभी डाली है रोड की। वो दिखाओ पूरी उसके अलावा। तो दो काम करा दे उसमें एलडीएम साहब भी साथ में थे, बागीर जी साथ। है एलडीएम साहब भी साथ अभी में बागीर जी साथ भी की बावड़ी की सफाई में तो शंकरलाल जी फोटो बावड़ी की सफाई भी मेरी हाँ। करवाई एसडीएम नवनीत कुमार जी है हाँ। और भागीरथी तहसीलदार है तहसीलदार। और मेरी साफ करवाई राजस्थान पत्रिका पे बिल्कुल। मैं देखो झारखंड भी रिकॉर्ड है, झारखंड भी रिकॉर्ड है भी वो। पूछ लो झारखंड क्यों है मार्कर है रिकॉर्ड में। चलो कोई तो इसका फोटो का रहने दो, प्रताप जी आप फोटो का रहने दो। दिखा तो दिया मैडम को। ये तो मैम वहाँ का गया धर्मशाला, जो राहगीरों के लिए ट्रस्ट के उद्देश्य में लिखी हुई है, जहाँ पे रुकने के लिए। ये वहाँ पे क्या थी, धर्मशाला थी। आपको मेरी शिकायत ट्रस्ट से शिकायत है ना आपको? ट्रस्ट और ये अभी मौजूदा हालात में जो रोड बन रही है उससे शिकायत है। ठीक ये है। दो आपकी ये शिकायत है, ट्रस्ट की शिकायत कोर्ट में है। ट्रस्ट की शिकायत कोर्ट में कर रही है। हाँ, और ये जो आप केवल ये जो रोड वाला मामला है ना ये उसको तो ट्रस्ट की
वो लाके देंगे प्रोसीडिंग कि ट्रस्ट ने कब इनको हस्तांतरण किया ये और कौन से एक्ट और प्रक्रिया का पालन करते हुए, कौन सी धाराओं का पालन करते हुए उन्होंने सरेंडर किया है इनके पक्ष में, वो डिटेल्स तो ये अवेलेबल कराएंगे। और आप तो मैडम ये डिटेल मंगा के, ये जो सड़क निर्माण वाला है ना, प्लीज इन्होंने नगर पालिका ने आपके सामने कागज में एक्सेप्ट किया कि हम वहाँ सड़क बना नहीं रहे तो इनका ये देखो ओरिजिनल यहाँ पे मेला लगता था, तस्वीर है, इसका क्या होगा? बहुत पुराना है ये पशु मेला है, एक ऊँट को खड़े होने की जगह नहीं है। एक मिनट, मेले की बात मैं एक चीज और कर रही थी, आपके एक कोई इसमें अतिरिक्त कौन सा उसमें जिला कोर्ट में भी आपके एक फैसला चल रहा था ना, एडीजे कोर्ट का? हाँ, बिल्कुल। वो एडीजी कोर्ट का ये है कि हमने जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट किया ट्रस्ट की वहाँ जी का नंबर बता दो, उससे पता आप उनको ट्रस्ट के ऑफिस करो, ट्रस्ट के फिर क्या बोला था कोर्ट में? नहीं, ट्रस्ट के कंसर्न के बिना कोई मेला नहीं हो गया 2000 कब आया था? 2019 में एडीजी कोर्ट का। और उसके अंदर मेला हुआ भी नहीं। फिर तो कोरोना आ गया था। मैम कोरोना में 2 साल नहीं लगा। कोर्ट ने क्या फैसला दिया था? कोर्ट ने ये दिया था कि नगर पालिका जो पैसे ले रही है टेंडर करके वो न ले और नगर पालिका उसमें मेला भराने के लिए अधिकृत है। कोर्ट ने ट्रस्ट के अकेले के फैसला नहीं दिया, अकेले के पक्ष में उन्होंने ये कहा है कि नगर पालिका ट्रस्ट से मिलके मेला लगवा सकती है। व्हाट्सएप खोलो, उसकी कॉपी है क्या? व्हाट्सएप खोलो, किसी बाजी भेज रहे हैं, चालू करो। आज ऐसी फैल है यहाँ का गर्मा उसमें बोर्ड में मिस्टेक है, बोर्ड में मिस्टेक है कहीं सफोकेशन है इसका, सफोकेशन है। एक मिनट प्रताप जी, मोबाइल मत देखो, मोबाइल में फोटो दिखा रहा हूँ। मोबाइल देख लिया मैंने फोटो सारे, ठीक है? इसमें ये लिखा हुआ है कि खसरा नंबर 275 ये है इसका, ठीक है? किसी प्रकार की दखल अंदाजी वादी ट्रस्ट की सहमति के बिना नहीं करे। ये उसको प्रतिवादी आपको बना रखा होगा। फिर तो आपकी इसका वाणिज्यिक उद्देश्य का लिख रखा है इसमें केवल। आगे पढ़िए मैम, पूरा पढ़ के बताइए क्या लिखा है इसके अंदर। ये एविडेंस वाली बात होगी ना हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग के दौरान। इसमें लिखा हुआ है कि ऐसी स्थिति में असगर प्रकरण में विवादित भूमि के संबंध में कोई भी निष्पक्ष अन्य न्यायालयों में लंबित कार्रवाई की तो एवं उनके द्वारा विवादित भूमि संबंध में एवं उसकी किस्म के संबंध में निकाले जाने वाले किसी निष्कर्ष को किसी प्रकार से प्रभावित करने वाला नहीं समझा जा रहा है। क्या दिक्कत है? नॉर्मली तो लिखा हुआ है इसमें। नहीं, इसमें मेले वाली बात लिखी हुई है। मेले में लिखा हुआ है ना कि बिना उसमें ट्रस्ट की सहमति के बिना आप तो हम मेला थोड़ी लगवा रहे हैं अभी, हम कोई मेला थोड़ी लगवा रहे हैं मैडम। मैं तो मेले की बात कर रही हूँ, अपना मेला का भी तो अपॉइंट क्या लिखा हुआ तो है? सम्मानित कोर्ट। देखिए मैम, अब एक मिनट सुनिए। ये खातेदारी लिख दिया, गैर मुमकिन सड़क को छोड़कर किसी प्रकार की दखलंदाजी वादी ट्रस्ट की सहमति के बिना नहीं करें और विवादित भूमि में मेला लगाना ट्रस्ट की भावनाओं के अनुरूप है। मतलब विवादित जो भूमि है उसमें मेला लगाना ट्रस्ट की भावना के अनुरूप है। ऐसी स्थिति में यदि नगर पालिका द्वारा मेला लगाया जाता है तो यह मेला लगाते समय वाणिज्य उद्देश्य रखकर कार्रवाई नहीं करें और मेला लगाने के संबंध में की गई समस्त कार्रवाई उसके दस्तावेज ट्रस्ट को समर्पित करें एवं मेले के आय व्यय से नियमानुसार कटौती योग्य राशि की कटौती कर ट्रस्ट को प्रदान करें। ये नहीं कहा कि आप मेला नहीं बनवा सकते, इसमें ये कहा है कि आप जो भी कार्रवाई करो वो ट्रस्ट के अधीन करो, उसमें पैसे मत लो। जो यहाँ टेंडर लेते थे, टेंडर में जो पैसा होता था ना वो मत लो। इसमें मेला तो वर्ड इसलिए दिया क्योंकि आपने फोकस इसमें ये लिखा कोई भी कार्रवाई। मैंने पढ़ के बताया, जो लिखा है वही अधिकृत है। आज के दिन ट्रस्ट ये नहीं कह सकता नगर पालिका की वहाँ मेला मत लगाओ। मैं कहता हूँ आप लगाइए, अगर ट्रस्ट की एक दिन भी आ जाए तो। ये नियम आदेश समझिए, हम लड़ाई झूठी नहीं लड़ रहे हैं, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि जनता के हित में जो ये सामाजिक मुद्दा है, ये संस्कृति है। पुराना पशु मेला राजस्थान का दूसरा बड़ा मेला है, लगा सकते हैं और ये लगा लीजिए। अगर ट्रस्टी आते हैं बीच में तो हम जिम्मेदार हैं, ठीक है, लेकिन ये टेंडर नहीं करवाएंगे। एक मिनट, एक चीज और, आप इस चीज को तो मान रहे हो कि ट्रस्ट मेला लगा देगा, आप इस चीज को नहीं मान रहे हो ट्रस्ट ने ही इनको लिख के दिया है, ये चीज आप नहीं मान रहे। ये कोर्ट का आदेश है, आप कोर्ट का आदेश है, आदेश की अनुपालना करवा रहे हैं और कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप क्या करवाए, उसमें 90 करवाए, ये नहीं करवाए। ये तो मैटर ही नहीं ना इसका। लिखवा लीजिए मैम,
नगर पालिका। आप इतना सा खर्च कर दीजिए, चलिए आपके पास में नहीं करें। पहले एक चीज, पहले तो जो इन्होंने जो वो जो क्या बोलते हैं उसको मास्टर प्लान में चेंजेस तो प्रस्ताव इधर वो कहाँ पे वो पेंडिंग है? जैसे आपका तो हो गया ना सुन मैडम, लो। ये हमने जैसे सुन लिया। आपका तो लास्ट मैटर हाईकोर्ट में पेंडिंग है। हाँ, लेकिन लास्ट इसका शुरू का पेज, इस फाइल का शुरू का पेज और इस फाइल का लास्ट का पेज सारे विवाद को समराइज कर देता है। ट्रस्ट ने मेला शब्द का उल्लेख करते हुए कहा कि मेले से आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जो वहाँ पे जो कर रहे हैं, जो भी अपना डेवलप कर रहे हैं, तो उसका लैंड ऑफ व्यू चेंज हो जाने से, बीचों बीच सड़क पड़ जाने से, उसका मूल स्वरूप पूरा बिगड़ जाने से अब आपकी नजरों के नीचे इतना सब कुछ हो रहा है। जिस दिन आप नजर उठा के देखेंगे वहाँ पे वो स्वरूप बदल जाएगा। इस ड्यूरेशन में ये सब कुछ हो रहा है, तो पूरा प्रॉब्लम तो यही है मैडम। जब आदेश ये है और उसको रोड कैसे डाल रहे ये हो? कर रहे हैं। आप ये आदेश की बात कर रहे हो तो रोड क्यों डाल रहे हो? इसमें कहाँ लिखा हुआ है रोड नहीं डालने का? नहीं, आप तो एक तो मेले इसमें ये कहाँ लिखा है कि मेला लगवाइए, इसमें तो ये लिखा है मेला लगवाइए। मैम आप सुन लो ना, एक मिनट। आप फेवर में बात, सुन ना, एक मिनट। नगर पालिका कह रही है हम रोड डाल नहीं रहे। पहले मैंने ये कब कहा कि मेला इसमें नहीं लगाना मत, कभी ये मैंने कहा कि आपको कभी भी मैंने किसी को भी ये कहा कि इसमें मेला लग ही नहीं सकता, मैंने कहा ही नहीं किसी को। मैं क्यों कहूँ किसी को? ट्रस्ट की जमीन है, वो भले मेला लगाए वहाँ पे, भले कुछ भी करे, वो तो उनकी हकदारी है। मेले का नहीं है, रोड का है। मैडम 5 दिन इन्होंने मांगे हैं। मैं क्यों रोड पे आप सारे नहीं, आप वहाँ बैठ के कुछ भी सारे तो ये जन सुनवाई है, ये जन सुनवाई है, चल रही है। ये जन सुनवाई चल रही है मेरी तो जन सुनवाई चल मैम रही बहुत है। बड़ी धन्यवाद। जनता आपके आशीर्वाद और आपके इस फैसले का स्वागत करेगी। मैम आपके इसके फैसले का स्वागत करेगी। आप पहले तो प्राथमिकता से उस रोड को रुकवाइए जब तक इसमें कोई फैसला नहीं आता है। हम विकास कार्य में अवरोध नहीं है, लेकिन विकास सुन लो, कोर्ट के फैसले के लिए नहीं है। मैं इनसे जो आपने कहा एक बार वापस इनसे अगर फिर भी मेरे को लगता है इनमें भी जब तक ये तब हो सकता है, उस कोर्ट के डिसीजन के लिए नहीं, वो तो डिसीजन है तब उसके लिए बात है। आपको ये चीज पता है ना, कोर्ट के डिसीजन क्या, अगर कोर्ट का डिसीजन आता तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी हमको तो मैडम वो बनाने के बाद में पता है ना। हाँ, ये हाँ, चीज़। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें लेकिन हम इसमें- बनने ही क्यों दें? क्या जिम्मेदार अधिकारी सो रहे हैं? हम बनने ही क्यों दें? ये सक्षम अधिकारी के पास हम आ गए। चीज मान लो वास्तव में कोर्ट आपकी याचिका खारिज कर दे, फिर तो उसकी वो बात की बात है। उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा ये बताओ ना। अगर मैडम सही करते हैं तो ये साहब अपने पैसे से दे देंगे, अपने जेब से मजाक है पैसे क्या? वो दे देंगे। मजाक तो फिर है। मजाक है, आप भी कह रहे हो, आप भी बोल रहे हैं। ये तो काल्पनिक बात हो मैं गई। कोर्ट की बात कर रही हूँ कि खारिज कोर्ट कर दे के- या नहीं करते, उससे अपने को कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट के डिसीजन में बोलो, जो डिसीजन आएगा ना उसके हाँ, लिए तो मैं उसको बात भी जो कोर्ट में ये केस कह रही मैम हूँ। जो कोर्ट में केस चला था उसमें ट्रस्टियों ने क्या कहा था, कोर्ट में बताता हूँ। इस भूमि में शमशान के, इस भूमि में कुआ है, धर्मशाला है, चबूतरे हैं, गड्ढे बने हुए हैं जो दानदाताओं में बनाए गए। इस भूमि वाली जी भगवान का मंदिर है, इस भूमि बद्रीदास की समाधि नहीं है। बाती करने ये चीजें क्या किसमें दिखाई गई है? इसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, यहाँ वर्ष में 2 बार पशु मेले होते हैं। ये किसने वेरीफाई किया है? ये ट्रस्टियों ने खुद ने वेरीफाई किया है जब कोर्ट में लड़ा पहला है। तो ये चीज़ देखना। पहला तो मैं खुद मेले का मैंने बोला, मैंने बोला या किसी ने ईओ ने बोला, एक्शन ये बोला कि मेला तो बढ़ता ही नहीं, किसने बोला हमने से? दूसरी चीज ये कि कोर्ट में आपने भी तथ्य रखे होंगे ना, कोर्ट फाइनल डिसाइड करता है कि आपने 10 तथ्य रखे, उसमें से 5 तथ्य सही या गलत, वो सब कोर्ट पे डिपेंड है। मेरे कोर्ट में भी लोग रहते हैं, जमीन मेरी है, कोर्ट डिसाइड करे वास्तव में जमीन है या नहीं है। तथ्य क्या आपकी बात को मैं समझ गया। सोए ये हुए मामला को तो हाईकोर्ट जगाया जा सकता है देवस्थान मैडम, जाने कितना का, डाइवर्ट इससे हमें कर कोई रहे प्रॉब्लम नहीं है। आपने अच्छा सामान दिया, लेकिन अब जो रोड में विवाद हो गया है, उस विवाद को जब तक क्लियर नहीं होता, ये सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स नहीं देते, तब तक उस रोड को चाहे जब तक ये बीच से या बाहर से, हमने तो हमारी बातें रखी, हमने हमारी बातें रखी कि ये क्षतिग्रस्त रोड है और ये एल टाइप में जो कि पहले वाली प्रचलित रोड है, इन्होंने भी अपनी आपने रिट लगाई उसमें कि इसको ट्रस्ट को पार्टी नहीं बनाया, इसको ट्रस्ट को पार्टी है। पार्टी बनाए तो ट्रस्ट की तरफ से वहाँ वैसे भी तो कोई लोग पेश होगा ही ना कोर्ट में, क्या दिक्कत है? तो मैडम आप वो छोड़िए, आप कोर्ट की चिंता, आप कोर्ट की चिंता मत कीजिए। कोर्ट में क्या हो रहा है वो हम जानेंगे। आप केवल हमारी इतनी मदद कर दीजिए, जो गलत रोड बन रही है ना उसको रुकवा रोड का तो मैंने पूरा ही मैं डिस्कस कर लूंगी, वो तो रोड का तो सुन लो। कर दीजिए। मैम सामने ही बैठे तो सुन तो ले सुन पहले लो, मैं ये कह रही हूँ ना, आपके जो मेन मुद्दा है ना, ये वाला इस कागज का मुद्दा है आपके। आप ये कह रहे हो कागज ही गलत है, आप ये तो कह रहे हो ना फाइनल घूम फिर के, आप ये तो कह रहे हो कागज ही गलत है, उसके लिए अपना अभी वर्तमान में मेन मुद्दा हमारा रोड है। कोई चीज समझ ही नहीं आ रही। आप एक बात बताओ, अब यहाँ तो आप रोड कर रहे हो, वहाँ जाके तो 10 लाइनें बोलते हो, उसका क्या हम करोगे? तो वो रोड के लिए क्या बोल बैठे रहे हैं? हैं, आपकी टेबल पे बोल रहे हैं। हम तो रोड के लिए बैठे, ऐसे देखिए नहीं बाहर होता, में। ऐसे नहीं होता। मैं आपको क्या लग रहा है, मैं मेरे को कोई चीजें पता नहीं लग रही क्या? नहीं मैडम आपको क्या लग रहा है? आप
आप ये जो फालतू एसी के और वर्ड बोलते हैं मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपने बोल तो दिया नेक्स्ट टाइम किसी को बोल मत देना, तो बोला ना एसी के रूम। अरे मैडम फिर बिल्कुल भी मैम दुख इसलिए होता है कि ठीक है ले लिया एसी का वापस ले सुन लो, ले लिया हाँ। ले लिया मेरे साथ तो वार्ता पूरी हो गई और आपको चीज बता देती हूँ मैं। इस तरह किसी पर्सनल आक्षेप लगाना, अरे मैडम ऐसा नहीं होता है। मैं आपको कोई पर्सनल आक्षेप लगाया, मैंने कभी लगाया आपसे? देखो मैडम कहाँ ले जा रहे हैं तो मैम मैंने कभी लगाया आप मुद्दा क्यों कर रहे हैं? ये तो मुद्दा ही नहीं है, इसको क्यों मुद्दा बना रहे हैं? मैम आप किसी चीज को नहीं कर रहे हैं। साथ उल्टी बात मत करो ना, गलत बात मैं है। मुद्दा नहीं बना रही हूँ, आपके पॉइंट है वो मुद्दे की बात डिस्कस करो करी। मैडम, ये पॉइंट भाई तुम मैडम पर पर्सनल आक्षेप तो लगाया ही है क्या? इस तरह की चीजें मुझे क्या पसंद नहीं है। और इसी बात मैंने ये कहा है, मैंने ये कहा कि हम बाहर बैठे थे, हम गर्मियों में बैठे थे, आप ऐसे में बैठे थे और आपने 8 दिन से हमारी सुनवाई नहीं की। के बाद सारा धरने पर बैठा। आपको धरने में प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत महसूस हुई? मैंने आपको धरने कितनी बार उठने के लिए कहा, कितनी बार कहा उठने के लिए? एक बार ही नहीं एक बार भी नहीं कहा आए नहीं, आप हमारे पास में नहीं है, आप एक बार भी हमारे पास में आए भी नहीं नहीं, आया। आपने हमारी तरफ ही नहीं देखा, आए तो छोड़, आपने हमारी तरफ ही नहीं देखा। जब भी गाड़ी से निकले आपने मुंह लेफ्ट फेर के साइड निकले। अब इससे बड़ी बात क्या है? हमारे ये भी गलत नहीं किया, है। बोलना तो यार, की बात इसी आवाज से तू वापस ले, पता नहीं करती बात। चलो मैम आपको ऐसी की बात से अगर गलत लगता है तो मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूँ, लेकिन इस जनता की भलाई के लिए कुछ काम मेरे को एक करो। चीज और खराब लगी। पहला मैं पूरा ही खराब हूँ। नहीं, मैं तो वैसे पूरा ही खराब हूँ। मैं ये चीज कर रही थी। आप आपको खुद को पता है ना, आप सब किसी की राजनीतिक पार्टी से संबंधित हो। मेरे को उससे भी तो कोई issue राजनीतिक नहीं है। पार्टियां सुन लो, जनहित के लिए सुन काम लो, कर रही हैं। मेरे को उससे भी कोई दिक्कत नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप गलत या सही हो, लेकिन जब आप यहाँ तो आप किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात करो, आप इस चीज को आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं कोई किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं, आपको ही पता है मैं किसी से हूँ क्या। तो आप ये अननेसेसरी जो इसीलिए तो आपकी आक्षेप बात सुनो, है। इसलिए मैं कह रही हूँ इससे अननेसेसरी जो आप कहते हो ना कि इस दिन बैठ के आप किसी की सुनते नहीं और वो नहीं करते, इस तरह के आक्षेप ये इसलिए कि हमने आप दिन नहीं संभाला। हम तो नहीं सुनते तो आपके पास आते क्यों? जब तक तो आपके पास कोई सबूत ना हो ना कि मैंने किसी को नहीं सुनती, तब आप आना। मैडम आज आपके ऑफिस में आए थे, पत्रकार मैम, महोदय 8 दिन तो आपने हमें पत्रकार महोदय इस पत्रकार तरीके से भी महोदय एक बार भी बोल कल- देते कल जिला ना कि कलेक्टर कैसा साहब ने- दोपहर में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कल कलेक्टर साहब ने कहा मैडम को बाकी हमारे आप हमारे साथ अधिकारियों से होना सम्मानित हो, आपका सम्मान करते हैं। प्लीज मैम नवाजी की हाँ, ये फैसला कीजिए, हाथ जोड़ के आप निवेदन प्लीज है। नहीं भी बोलोगे ना तो भी मैं करूँगी। आप एक बात बताओ, ये कागज का है जो ये आपने नहीं बोला, तो भी मैं खुद अपने स्तर पे आप नहीं भी बोलता तो भी मैं करता हूँ। हाँ ये बहुत अच्छी ठीक बात है, है आपकी। इस चीज को आप इस तरीके से किसी पे गलत आक्षेप लगाना, किसी अधिकार ऐसे डिमोटिवेट करना, अरे बाबा, तो मैडम बिल्कुल ठीक है। तो हर अधिकार देखो अपना काम बात तो है। सही कर ऐसे बिल्कुल मैम। डिमोटिवेट करना किसी अधिकारी कर्मचारी को, सुन लो आपके घर में भी सरकारी नौकरी में होंगे लोग, आप ये चाहते हो उनको कोई बाहर बैठे हुए कोई राजनीतिक प्रतिनिधि उनको डिमोरलाइज करे, चाहते हो क्या? चाहते हो या नहीं चाहते? नहीं चाहते, फिर क्या? चीजों को प्रैक्टिकल समझो। पॉइंट आपने डिस्कस कर लिए, मेन पॉइंट दो निकल के आगे तो कागज को सड़क। हाँ, सड़क जी, को- जी, जी। बाकी जो सारे पॉइंट्स है वो सारे आपके राजनीति वो कोर्ट का issue है। से कोई मतलब नहीं है। मुझे कोई मतलब नहीं राजनीति से, ठीक है? मैं जब तक यहाँ हूँ तब तक कवर्डी जिम्मेदारी करूँगी। जी 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 मैडम जी 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 अननेसेसरी इसको राजनीतिक मुद्दा आपका है तो आप राजनीति नहीं हमको ये तो सामाजिक मुद्दा है मैम, राजनीतिक मुद्दा मैं नहीं तो है। कह रही हूँ अगर है ना तो भी उसको राजनीतिक टाइप में करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उससे। मैं उसके लिए मना ही नहीं करती क्योंकि सबका अपना क्षेत्राधिकार होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे नहीं करनी इसको, इस चैम्बर में राजनीति नहीं करनी। ये बस एक आपसे रिक्वेस्ट मांग भविष्य में जब ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है मैडम, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ठीक है अब हम सुन रहे हैं मैडम मैं तो भविष्य को भी यहाँ अगर नहीं मैंने चला ठोकर ही नहीं है यार। प्रशासनिक मैं अधिकारी बिल्ड है तो तभी तो बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं यही तो आपके डॉक्यूमेंट्स ही हेल्प करेंगे ठीक है? मैम। मैडम जो लोग याद करें आपको ऐसा काम करके जाइए, हमारे लिए नहीं याद करें मैम, आपको। फाइनल आप जब तक पहला तो ये चीज सुन लो, मेरे को कोई याद नहीं भी करेगा, नहीं, सुन लो, ऐसे नहीं मैडम। मेरे को याद नहीं भी करेगा ना, मैं तो 10 महीने से भी काम करूँ, मुझे आप याद नहीं भी करो तो भी मैं तो मेरा काम करूँगी। मेरा साफ सी ड्यूटी है। ऐसा काम है कभी एसडीएम थे, भक्तों का जोड़ा था, वो भी ऐसे ही हो रहा था। उन्होंने बोला नहीं ये गोचर भूमि है, फाइल ही क्लोज करके ले, नहीं होने की। वो भक्तों का जो मैटर है चले गए, ज्यादा से ज्यादा उनका ट्रांसफर हुआ। अच्छा करेंगे तो मैम आपको याद भूल गए। और कुछ नहीं। जनहित में अगर कोई फैसला होगा तो उसका फायदा मिलेगा। आप किसी का बिल्कुल मिलेगा, आप अगर जनहित में देते हो तो। 30 साल में 60 हो गए, कहाँ से मुद्दा ही नहीं है यहाँ पे। मैडम आप वो सड़क वाला देखिए लास्ट में। हाँ सड़क दो पॉइंट मैम, आपसे यहाँ से जाओ और उसको तो हमें क्या करना है ये काम बताइए। करेगा। कुछ नहीं करना है। सड़क
में तो आपको नहीं ये कागज में तो आपको 7 दिन का मैंने समय दिया 7 दिन में यूसा अपन उनसे बात नियम करके ना, पूरे नियम हाँ, क्योंकि पर डिपार्टमेंट आप वास्तव में कुछ कह रहे हो उसका कोई नियम मेरे को भी तो निकालना देव स्थान करना तो अभी देखे भैया लिखने पड़ेंगे हमको अभी नोटिस करनी है देवस्थान इनको नहीं आता। ना बिल्कुल नहीं है मैम सीधी बात है भाई आगे बता लेंगे अब तो जो आपके पास महल है नगर सड़क का पावर है वो करिए आप। सड़क का मेरे को एटलीस्ट 15-20 मिनट दो मैं एक बार वापस इनसे आराम से डिस्कस कर लेती हूँ आप बोले मेरी तरफ से थैंक यू अननेसेसरी राजनीति मत करना सामाजिक मुद्दा है सामाजिक मुद्दे तक सीमित बिल्कुल मैम और मेरे सामाजिक साथ मुद्दे तो बिल्कुल मत करना मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल मैम और ये व्यक्ति के एसडीएम के रूप में नहीं व्यक्तिगत रूप से रिक्वेस्ट है मेरे साथ राजनीति मत करना ठीक है अभी राजनीति करने में मेरे को गुस्सा आता है ठीक है 15-20 मिनट कोई नहीं है 15-20 मिनट वेट करते हैं मैम आप कल भी बात कर जाएंगे आ जाओ मैं आ जाओ और आपके पास में कोई नियम हो ना वो नियम मेरे को लाके दे दो आपको लगता है कि ये नियम मेरे काम का तो लाके दे दो मेरे को आज आपकी वजह से हमने पहली बार ये सारे कागजों में है ऊपर ये पूरी लड़ाई चल रही है। मैम ये तो धन्यवाद दिया मैडम, बहुत धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप बहुत बहुत धन्यवाद जनता से जलवाएंगे आप इसमें। ये काम करती हूँ मैंने कहा मुझे कोई नहीं पूछेगा मैं काम करती हूँ मैं किसी नाम के लिए काम भी करती भी नहीं मैडम आप नवलगढ़ आए, नवलगढ़ एक परिवार है, आप उसके हिस्सा बने हो तो उसके पूरे परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद है। बात करें